ब्लड रिलेशन का इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है ई का ए से क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए यहाँ पर और ई यहाँ पर जाएगा, यानी कि हमें उल्टा चलना है, इसलिए थोड़ा ध्यान बना के रखिएगा। सबसे पहले हैज का अर्थ क्या बोला गया, हैज कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए की बहन है, इसलिए हमें उल्टा चलना है, यानी कि यहाँ पर भी होगा बी जो है किसकी बहन है, ए की बहन है, यानी कि जो है ए की बहन है, इसलिए हम इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए मेल को हम प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कहा गया प्लस का चिन्ह, प्लस कहाँ पर, सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए का पिता है, यानी कि जो है सी जो है किसका पिता हो जाएगा, बी का पिता हो जाएगा, यानी सी को ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए एंड का क्या अर्थ है, एंड यहाँ पर है, इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए की पत्नी है, यानी कि यहाँ पर देखें तो डी है, यानी डी जो है किसकी पत्नी हो जाएगी, डी जो है सी की पत्नी हो, जिसको माइनस कर लेते हैं। अब कहा गया है यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह का क्या मतलब है, बी जो है ए की माता है, यानी अगर यहाँ पर देखें तो ई है, यानी कि ई जो है किसकी माता है, ई जो है डी की माता है। अब हमें बताना है ई का रिलेशन ए से बताना है, तो सिंपल हो जाएगा। देखिए बी और ए जो है ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, और ये जो है सी और डी इनकी माता पिता हो जाएंगे। और हमें ए का बताना है, तो ए जो है डी की, ए जो है ई की नानी हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब ध्यान से देखें तो डी जो है, देखिए डी की माँ ई है, इसलिए जो वह नानी ही करेक्ट हो गई। यहाँ पर दादी का ऑप्शन भी नहीं दिया गया, इसलिए नानी फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसा आकृति हमें दिया गया है, बताना है इस आकृति में कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सन्निहित है। सभी को बारी बारी से देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें जो अर्धगोला दिया गया उसमें 2 रेखरिंग काटा गया है। अगर ध्यान से देखिए इसमें कोई भी इस प्रकार का पूरी तरह से क्लियर लाइन नहीं है, इस कारण पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो दिया गया है इस प्रकार का रिलेशन दिया गया है, ऐसा क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप ध्यान, दूसरा का भी रिलेशन कहीं भी पूरी तरह से नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ कट हो जाएगा। तीसरा देखिए इस प्रकार का बनता है कि नहीं। अगर ध्यान से देखें ऊपर वाले जिस प्रकार हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, वही जो यहाँ पर पिक्चर मिल रहा है, इस वाले फिगर जो वहाँ पर बिल्कुल दिया गया, इसलिए जो है तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति क्यू आर एस टी यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले कहा गया एस जो है टी और आर दोनों के ठीक बगल में, यानी कि एस जो है किसके बगल में, टी और आर के दोनों के बगल में है। अब कहा गया है आर जो है क्यू के ठीक बगल में, आर जो है क्यू के ठीक बगल में, क्यू यहाँ पर ले लेते तभी तो इसके बगल में होगा ना। अब बोला गया यदि क्यू पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर हो तो अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यानी कि हमने कितना लिखा है, यहाँ पर 4 ही डिजिट आया है, लेकिन इसमें तो 5 है, यानी एक बचा हुआ है। एक किसका स्थान है, यू का स्थान इधर से बचा हुआ है। पूछा गया बाएं की तरफ से, बाएं कौन बैठा है, यू बैठा है, इसलिए 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए एक डिजिट पकड़ लेते हैं, ई से देखिए यहाँ पर जी है, यानी कितना बढ़ाया गया, एफ जी, यानी कि 2 बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जी से जे कितना बढ़ाया गया, जी से जो यहाँ पर जे 3 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अगला देखिए जे से यहाँ पर ओ कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर टोटल जो है 5 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद ओ से देखिए भी कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर 7 बढ़ाया गया। आप समझ चुके होंगे प्राइम नंबर जा रहा है 2 3 5 7। अब अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 11, यानी 11 को हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, भी में जोड़ना पड़ेगा। भी के कितना होता है 22, 22 में 11 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, यानी कि 26 तक जेड हो जाएगा, बच जाएगा 7। 7 किसका होता है, जी का होता है, यानी हमने एक डिसाइड कर लिया है। अब दूसरा डिजिट देखिए, दूसरा डिजिट क्या है, ई के बाद यहाँ पर एफ कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एफ के बाद यहाँ पर एच कितना बढ़ा है, जी एच, यानी कि 2 बढ़ गया। उसके बाद देखिए एच के बाद यहाँ पर के, यानी कि कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। उसके बाद के से ओ कितना है, यहाँ पर 4 बढ़ गया। अब कितना बढ़ेगा, 1 2 3 4, तो अगला जो आएगा 5 बढ़ेगा, यानी कि ओ में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 20, 20 का इसका होता है, टी का होता है, यानी कि जी टी कहाँ पर दिया गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए का अर्थ बोला गया है घटाओ, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ बोला है गुना, डी का अर्थ जोड़, यानी कि सभी का साइन चेंज करके यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है। एकदम सिंपल है, सॉल्व करने के बाद आपको 24 करेक्ट आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोला गया है, ए का अर्थ घटाओ, बी का अर्थ में भाग लगाना, यानी इन सभी के जगह पर हमें चेंज करना है। बी के जगह पर क्या बोला गया, भाग करना है, उसी प्रकार। और यहाँ पर बोला गया सी के जगह पर यहाँ गुना करना है, और डी के जगह पर जोड़ कर यह साइन चेंज करके सॉल्व करना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में एजेंट को इस प्रकार लिखा गया है, चेयर को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है फेथ को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला ए डिजिट यहाँ पर जेड लिखा गया है, इसमें पहला डिजिट सी है, यहाँ पर एक्स लिखा गया, यानी कि अपोजिट लिखा गया है। अगर लास्ट में देखें टी है तो यहाँ पर जी अपोजिट लिखा गया, लास्ट में आर है तो आई यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बीच में जी है, जी से एच 1 बढ़ाया गया, ठीक है, 1 बढ़ाया गया। उसके बाद ई से ए यहाँ पर जी जो है कितना बढ़ाया गया, एफ जी 2 बढ़ाया गया। उसके बाद एन से ओ जो है 1 बढ़ाया गया, यानी कि पहले जो है
लास्ट और फर्स्ट डिजिट को अपोजिट कर दिया गया, बीच वाले में इतना बढ़ाया गया है। जैसे इसी प्रकार इसमें भी किया गया है, यानी सिंपल जो है फैथ में भी उसी प्रकार करते हैं। सबसे पहले दोनों को अपोजिट करते हैं, एफ का यू हो जाएगा और एच का एस हो जाएगा। और अब बीच वाला आप देखिए, ए से हमें एक बढ़ाना है, ठीक है, बी हो जाएगा। और आई से हमें दो बढ़ाना पड़ेगा, आई के बाद जे के हो जाएगा और फिर से टी के बाद हमें एक बढ़ाना है कि यू हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर दिया गया? 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें अंग्रेजी शब्दकोश में सजाना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया? डी आई, देखिए एस तक यहाँ कॉमन दिया गया इसमें, देखिए सभी में। उसके पहले यहाँ पर डी के बाद देखिए आई एफ दिया गया, यानी कि सबसे पहले एस से पहले क्या होगा? एफ वाला, यानी कि 3 नंबर तो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 3 के बाद कौन सा आएगा? देखिए 3 के बाद इसमें 4 3 2, यहाँ 2 दिया गया और 4 दिया गया और 5 दिया गया, यानी कि डी आई एस तो सभी में दिया गया है। इसलिए देखिए ध्यान से, इसमें टी दिया गया है, इसमें सी दिया गया है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? एस के बाद सी है इसमें और उसके बाद ही टी आएगा, यानी कि 2 नंबर वाला हो जाएगा। अगर 3 के बाद 2 देखें तो केवल एक ही ऑप्शन में जो पहला है इतना ही करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाएं रुख प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी कि सिंपल ये वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वो भी उल्टा रूप में बनेगा, यानी सिंपल जो है एल इस प्रकार से बनेगा और यू का यू सेम रह जाएगा और एफ जो है ये भी उल्टा बन जाएगा, यानी कि इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर डब्ल्यू से शुरुआत, ये गलत, ये भी गलत, और एल को जो उल्टा ऊपर से कर दिया, लेकिन इसका नीचे वाला मुंह जो इधर से है नीचे की तरफ, ये नीचे ही रहेगा, इसलिए ये भी गलत है, यानी केवल 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैपेबल को इस प्रकार लिखा गया, ऑक्शन को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है केयरफुल को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए इसमें भी वही डिजिट है जो इसमें दिया गया, यानी कि सभी में कॉमन लेटर मिल रहा है, यानी इसमें जो डिजिट को चेंज करके उलट पुलट करके बनाया गया। अगर ध्यान से देखें, कैप को 3 डिजिट को पलट के पैक कर दिया, उसके बाद 4 डिजिट को पलट करके इस प्रकार लिख दिया गया है। उसी प्रकार ऑक्शन में भी ए यू सी को पलट कर सी यू ए कर दिएगा और लास्ट 4 अक्षर को पलट कर इस प्रकार लिख दिया गया, यानी सिंपल है। तो चलिए कार केयरफुल में भी इसी प्रकार करते हैं, पहला 3 डिजिट पलटते हैं तो आर ए सी हो जाएगा, उसके बाद 4 अक्षर को पलट कर पहले लिख देते थे, क्या हो जाएगा? एल यू एफ ई हो जाएगा, यानी ऐसा कहाँ पर दिया गया? 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, 8 का संबंध 520 से है, 10 का संबंध 1010 यानी 1010 से है, तो बताना है 9 का संबंध किससे होगा। अगर यहाँ पर जिन लोगों ने स्क्वायर क्यूब याद किया होगा उनको तो डेफिनेटली बन जाएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा, क्योंकि दिमाग में देखते ही लग जाएगा। ये 8 का क्यूब 512 के आसपास लिखा गया 20, अगर 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है, ठीक है। 512 में 8 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 520 मिल जाएगा, जो वहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार देखें तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है, और उसी संख्या 10 को ऐड कर देंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगा। सिंपल है। वो उसी प्रकार 9 का हमें बताना है, 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है, और उसी संख्या को ऐड कर देंगे 9 तो हमें कितना मिल जाएगा? 738 मिलेगा, जो कहाँ पर तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, बताना हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा। सबसे पहले देखिए डिफरेंस देखिए, 13 और 30 के बीच कितना का डिफरेंस है? 17 का डिफरेंस है। उसके बाद 30 और 47 के बीच कितना का डिफरेंस है? यहाँ पर भी 17 ही का है। अगर ध्यान से देखें तो 21 और 98 के बीच कितना का है? यहाँ पर भी 17 का डिफरेंस, यानी कि सिंपल है। 47 में भी हम 17 ऐड कर देंगे तो बाद वाला संख्या मिल जाएगा, तो इसको ऐड करने के बाद हमें 64 मिलेगा, जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल जो कितने व्यक्ति है? 6 विद्यार्थी, यानी कि 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले कहा गया है अरुण जो है कृष्णा और बॉबी के ठीक बगल में, मान के चलिए अरुण को हम यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं, ठीक है। अरुण जो है कृष्णा और बॉबी के बीच में, ठीक, हमने बीच में लिख दिया अरुण को। अब कहा गया है समा जो है अजय और सुमन के ठीक बगल में है, यानी अजय और सुमन के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? समा बैठा हुआ है, यानी कि समा को हम यहाँ पर ऊपर में लिख लेते हैं और अजय और सुमन, अजय को यहाँ पर लिख लेते हैं, अजय को एजय लिख लेते हैं, नहीं तो कॉमन हो जाएगा अरुण और अजय, और सुमन को यहाँ पर लिख लेते हैं, एस यू से लिख लेते हैं, ठीक है। अब कहा गया है अजय जो बॉबी के बाईं ओर ठीक बगल में है, यानी अजय जो बॉबी के बाईं ओर, यानी कि जो है यहाँ पर हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉबी के बाईं ओर देखें तो यहाँ पर अरुण हो जाएगा, इसलिए हमें बॉबी और जो है ये पर जो यहाँ पर केस है कौन है? कृष्णा का स्थान चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, इसलिए इन दोनों को हटाते हैं और यहाँ पर जो हम लिख लेते हैं बॉबी और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कृष्णा। अब ये बाईं ओर बिल्कुल जो है अजय आ जाएगा। अब कहा गया है इनमें से कौन बॉबी के दाएं और ठीक बगल में, बॉबी के दाएं और ठीक बगल में कौन है? अरुण है, यानी कि अरुण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बताना है कौन सा आकृति आएगा। सिंपल है, दिल वाली आकृति तो सभी में सेम आएगा, लेकिन नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है,
यानी यहाँ पर भी जो आएगा वो दिल की तरह वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, और नीचे से एक ब्लैक जैसा जो यहाँ पर दिया गया है उसके बीच यहाँ पर इसको पहले पार्ट वाइज बदल देते हैं, और यहाँ पर जो हम इसको खंड वाइज कर देते हैं, ठीक है, 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब हमें बताना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बस इस आकृति को देखिए, यहाँ पर जो इस वाले में ब्लैक था, अब अगले वाले में जो इस वाले में ब्लैक हो गया, यानी कि इसके बाद वाले में फिर से इसमें ब्लैक हो गया। अब जो होगा, अब इधर वाला ब्लैक होगा, कौन सा पार्ट होगा, इधर वाला ब्लैक, यानी इसको हम कलर कर लेते हैं। अब देखिए कैसे ये वाला पार्ट जा रहा है, यानी इसको देखें ध्यान से, तो ये कैसे आ गया, यानी कि एक स्थान ऊपर चला गया इस वाले में। अब यहाँ पर आने के बाद जो है इस साइड वाला कलर हो गया, यानी कि यहाँ पर देखें तो ये वाला कलर है, अब इसके जस्ट नीचे वाला कलर हो जाएगा, यानी कि जो है कलर वाला कौन होगा, ये वाला कलर वाला पार्ट हो जाएगा। यानी कि हम इसको ध्यान से देखिएगा, बस इतना ही। अब ऐसा फिगर हमें चाहिए, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला बिल्कुल गलत दिया जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ब्लैक इधर से होना चाहिए था, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है नीचे की तरफ जो यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए, इसलिए भी दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे की तरफ यहाँ पर इसको कलर नहीं किया गया है ये वाला पार्ट को, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, यहाँ पर जो इस वाले को कलर नहीं करना था बल्कि नीचे वाले को, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, यहाँ पर जो है ये नीचे की तरफ बिल्कुल करेक्ट दिया गया और ये नीचे ब्लैक पार्ट दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर दोनों सेम था, बिल्कुल सेम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके नीचे वाला जो है इसको कलर नहीं किया गया, इसको भी कलर करना था, तभी तो ये करेक्ट होता ना, इसलिए पहला गलत है, केवल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार पीएलसी को इस प्रकार लिखा गया है, डीएलजी को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना एचसीएन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, पी से ई का रिलेशन बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, अगर हम लास्ट में जाए पी से टी तो कितना अधिक किया गया, पी से जो है QRST यानी कि +4 किया गया, ठीक है, नहीं क्योंकि 16 4 20 होता है, इसलिए +4 किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए एल से ओ कितना है, यहाँ पर MN यानी कि 3 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए सी से ई कितना बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया, यानी कि अगर ध्यान से देखें +4 +3 और +2 बढ़ाया गया है। अगर हम इसको सीधा सीधा नीचे की तरफ लिखें तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में, जैसे PLC यहाँ पर दिया गया है और इसके नीचे हम EOT लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सी से ई का रिलेशन, पी से टी का रिलेशन और एल से ओ का रिलेशन है। यहाँ पर सी से जो यहाँ पर 2 बढ़ाया गया है और एल के जगह पर यहाँ 3 बढ़ाया गया है और यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, अब समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब HCN को यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें HCN का ही बताना है, और इसका रिलेशन यहाँ लाते हैं, इसका रिलेशन यहाँ लाते हैं और यहाँ लाते हैं। अब हमें एन से कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है, कितना हो जाएगा, एन के बाद OP हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 बढ़ाना है बीच में, क्योंकि बीच में यहाँ पर 3 दिए थे, यानी कि सी से कितना बढ़ाएगा, DEF हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 4 बढ़ाना है, यानी एच की जगह पर 4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, IJKL हो जाएंगे। PFL कहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिएगा। पहला कथन क्या दिया गया है, सभी टॉप बॉटम है, ठीक है। सभी टॉप क्या है, टॉप को हम टी से लिखते हैं, सभी टॉप जो है बॉटम के अंतर्गत है, बॉटम को बी से लिख लिए। अब दूसरा कहा गया है सभी पुल ओवर बॉटम है, यानी सभी पुल ओवर जो है वो भी बॉटम के अंदर, यानी पुल ओवर को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, पी से इसको बॉटम के अंदर में डाल दिए। अब कहा गया है सभी बॉटम पैंट है, यानी कि सभी बॉटम वाला पार्ट जो है क्या है, पैंट है, पैंट को हम PT से लिख लेंगे, नहीं तो कॉमन हो जाएगा पुल ओवर वाला, ठीक है, इसलिए हमने PT लिख लिया। अब निष्कर्ष देखिएगा, सभी पुल ओवर जो है पैंट है। यहाँ पर देखिए पुल ओवर को हमने क्या लिखा था, P से लिखा था, और पैंट को हमने PT से लिखा था। अब कहा गया है सभी पुल ओवर जो है पैंट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुल ओवर वाला पार्ट इतना है और पैंट जो सबसे बड़ा है, इसलिए पहला तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी पैंट टॉप है, दूसरा कहा गया है सभी पैंट जो है टॉप, यानी कि बड़ा वाला पार्ट जो है छोटा वाला पार्ट में बोला गया है, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि टॉप तो इतना ही है और पैंट तो सबसे बड़ा पार्ट है, यानी कुछ हो सकता है लेकिन पूरा नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। अब तीसरा देख लीजिए, कुछ पैंट जो है पुल ओवर है, यानी कि कुछ पैंट ये बड़ा वाला पार्ट जो है पुल ओवर है, बिल्कुल होगा, क्योंकि पैंट जितना बड़ा वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा तो कवर कर रहा है पुल ओवर वाला पार्ट, इसलिए तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 1 और 3 अनुसरण करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, जेड से सी कितना बढ़ाया गया, ABC यानी कि 3 बढ़ाया गया, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए I से L कितना बढ़ा, JKL, यहाँ पर भी 3 बढ़ाएगा, यानी कि C से भी 3 बढ़ा देंगे तो हमें पहला डिजिट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, DEF, यानी कि पहला डिजिट जो आएगा वो F होगा। F जो है केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया, बस एक डिजिट से हमने चेक कर लिया जो कौन सा करेक्ट होगा, बाकी जब जरूरत पड़े तभी चेक कीजिए, नहीं जरूरत पड़े कोई बात नहीं, बस ऑप्शन देखिए और टिक करके आगे बढ़िए, इससे को बहुत टाइम बचेगा।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए तो 4 यहाँ पर है, 36 है, 144 है, 900 है, 1764 है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें सभी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 36 जो 6 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। उसके बाद हमें बताना है क्या होगा। उसके बाद जो है ये 30 का स्क्वायर दिया गया, ठीक है। इतना तक हम लिख लिए। अब अगर ध्यान से देखें 2 और 6 के बीच कितना कैसा रिलेशन जा रहा है। अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं, ये 4 का डिफरेंस है, 6 और 12 के बीच में यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। अगर यहाँ से देखें 4 6, अगला क्या आना चाहिए, अगला जो आएगा मान के चलिए हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 8 लेते हैं, 12 8 अगर जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आएगा 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। अगर ऑप्शन में देखें तो 400 बिल्कुल दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में देखें 20 और 30 के बीच कितना का रिलेशन है, 10 का रिलेशन, 10 का डिफरेंस। यानी कि 4 6 8 10 12 14 इसी प्रकार ये बन रहा है। यानी कि हमने जो 20 लिया था वो 400 बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। इसलिए जो है इसका वर्ग जो आएगा वो 400 ही होएगा। अगर यहाँ ध्यान से भी देखें तो ऑप्शन से भी आप सिंपली कलेक्ट कर सकते थे। जैसे कि देखें सभी जो स्क्वायर बनता है, इसलिए 400 ही एक वर्ग जो है स्क्वायर बनेगा। इसलिए जो है 4th नंबर करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, इस प्रकार को 71 लिखा गया है, 85 को इस प्रकार 49 लिखा गया। तब बताना है इकोनॉमी को कितना लिखा जाएगा। सिंपली है, जिस प्रकार इसमें डिजिट लिखा गया वो सिंपली ऐड कर देंगे तो 71 मिल जाएगा। 85 को कोडिंग के रूप में लिख देंगे 49 हो जाएगा। इकोनॉमी को उसी के रूप में लिख देंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया। हमें बताना है दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, देखिए 3 और 3 कॉमन हो जाएगा, 4 और 4 कॉमन हो जाएगा। बचा जो है वही इसके विपरीत पर हो जाएगा। यानी कि 2 के विपरीत पर कौन बचा, 1 बचा। इसलिए इसका विपरीत पर जो है 1 करेक्ट होगा। 28 का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है 18 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा है। सबसे पहले कॉमन देखिए कहाँ कहाँ पर दिया गया। 20 के जगह पर 20 कॉमन हो जाएगा, 21 के जगह पर 21 कॉमन हो जाएगा। बचा कौन सा, 18 का जगह पर 22 जो है इसका विपरीत हो जाएगा। इसलिए 22 जो है करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, जो आपको कॉमन दिख रहा है अपोजिट वही हो जाएगा और जो बच जाएगा उसका अपोजिट वो हो जाएगा। जैसे 21 के अपोजिट पे 21 हो जाएगा, 20 के अपोजिट पे 20 हो जाएगा और 18 का 22 हो जाएगा या 22 का 18 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह को हमें चेंज करना है, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस और यहाँ पर 14 के जगह पर 6 और 6 के जगह पर 14 का उपयोग करके हमें यहाँ पर बताना है ऑप्शन के अनुसार इसमें जो कौन सभी को चेंज करने के बाद समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट जो आप इस प्रकार कर लेंगे तो यही सही हो जाएगा। इसको खुद से कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन देखिए, पहला डिजिट क्या है वाई, वाई से आर कितना कम किया गया, 7 कम किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी से डब्ल्यू कितना कम किया गया, यहाँ पर भी 7 कम किया गया। यानी कि आर से भी हम 7 कम कर देंगे तो हमें यहाँ पर पहला डिजिट मिल जाएगा। यानी इसका कम करेंगे आर से 7, यानी क्या मिलेगा, के मिलेगा। उसके बाद देखिए और डब्ल्यू से पी कितना कम, यहाँ पर भी 7 ही कम किया गया है। तो यानी पी से भी 7 कम कर देंगे कितना मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यू से एन कितना कम, यहाँ पर भी 7 कम है। यानी एन से भी 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी होगा। यानी के आई जी से शुरुआत हो रहा है। के आई जी कहाँ पर है, यहाँ पर इसको मिटाते हैं तो देखिए के आई जी यहाँ पर है और किसी में भी के आई जी नहीं दिया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। बस ऑप्शन पर ध्यान बनाए रखिए, जितना जल्दी आपको ऑप्शन मिल जाए वही टिक करके आगे बढ़ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है दर्पण का ये क्वेश्चन दिया गया, इसके दाएं और दर्पण रखा गया है। तो बताना ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सिंपल, ये एच वाला पार्ट इधर से आ जाएगा और डी सभी वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वो भी जो पार्श्व रूप से उल्टा होगा। यानी कि एच जो इस प्रकार लिखा गया है ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए देखिए एच कहाँ पर दिया गया है। पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसको उल्टा नहीं किया गया। उसका दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, तीनों में ठीक दिया गया। उसके बाद एन जो है उल्टा रहेगा, यानी कि इन तीनों में ठीक दिया गया। उसके बाद जी जो है ये तीनों में सही दिया गया, यानी कि ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है 6 है ये उल्टा बन के इस प्रकार रह जाएगा। चलिए देखते इस प्रकार कहाँ पर दिया गया है। ये वाला तो तीसरा नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि उसी प्रकार रहने दिया गया। बचा दूसरा नंबर, चौथा नंबर। अब एस दोनों में ठीक है, इसके भी ठीक है। उसके बाद 5 भी दोनों में ठीक है। अब डी देखिए इसका जो चेंज नहीं किया इस कारण ये गलत हो जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन जो 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्या को परस्पर बदलना होगा। यानी ऑप्शन के अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा। सभी को आपको बारी बारी से लेना पड़ेगा और यह चेक करना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाइड होकर के 24 ला देगा। इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा। इसको करने का कोई फायदा नहीं। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से पीडीएफ के साथ या आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, इसको आसानी से बना सकते हैं। एकदम ईजी होता है, बस सॉल्व कर लेना है फटाफट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है गेट को इस प्रकार लिखा गया है, पास को इस प्रकार लिखा गया। तो बताना है होम को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखिए पहला डिजिट जे है, जे जी से यहाँ पर कितना है टी, यानी कि अपोजिट लिखा गया। ए से जेड अपोजिट, टी से जी अपोजिट, ई से का भी अपोजिट, यानी कि सभी का अपोजिट लिखा गया है। यानी होम का भी अपोजिट कर देते, एच का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा और ई का भी हो जाएगा। ऐसा कहाँ दिया गया है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी क्वेश्चन दिया गया, ऊन का संबंध स्वेटर से है तो लेटेक्स का संबंध किससे होगा। देखिए ऊन से जो है स्वेटर बनता है, तो लेटेक्स के से क्या बनता है, रबर का निर्माण होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेटेक्स से तो आभूषण नहीं बनता, इसलिए गलत हो जाएगा। मोम जो है ये भी नहीं बनता है, क्योंकि मोम जो है मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है, और धातु तो ये सभी प्रकार का जो धरती से जो निकलता है उसी से ये धातु बनता है, इसलिए जो है यहाँ पर रबर ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया गया, हमें बताना है ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन जो इसमें सही तरह से मिल रहा है। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ऐसा बड़ा वाला जो ऑप्शन दिया गया इस प्रकार का मिल रहा है कि नहीं मिला है, एक और कहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले देखिए, जिस प्रकार हम ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए, इस प्रकार का एक रेकरिंग आ रहा है, उसके आगे एक जा रहा है, उसका फिर से जो यहाँ पर एक रेकरिंग और छोटा सा रेकरिंग यहाँ पर मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए उसी प्रकार का सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है जो हमने ऊपर ड्रॉ किया था, यानी कि ये मैच करता है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 लड़कियां रीता, सीता, गीता, मीता, अनीता, विनिता और सुनीता एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें जो है कितना बोलेगा 7 सीट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7। उसके बाद कहा गया है रीता और गीता एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है, यानी इसको हम छोड़कर चलते हैं। उसके बाद कहा गया है सुनीता विनीता और मीता के बीच में बैठी, यानी कि सुनीता जो है विनीता और मीता के बीच में, यानी कि विनीता को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको जो है किसको और मीता को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में कौन बैठी हुई, सुनीता बैठी हुई, यानी सुनीता इन दोनों के बीच में है। अब कहा गया है मीता जो है रीता के बाईं और ठीक बगल में, यानी मीता जो है रीता के बाईं, यानी कि रीता यहाँ पर होगी तभी तो इसके बाईं और मीता होगी ना। अब कहा गया है सीता जो है अनीता और गीता के बीच में बैठी है, यानी कि सीता कहाँ पर ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये सुनीता है, इसलिए हम इसको एसएन कर लेते हैं। अब आगे बोला गया है सीता जो है यहाँ पर सीता को बीच में लाना है, यानी कि सीता को हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा अनीता हो जाएगा और ये गीता हो जाएगा, यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया। हमें बताना है किसका, अनीता के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, यानी बाईं ओर देखें तो बाईं ओर तो हमें सीता मिल रहा है, इस कारण ये यहाँ पर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमने ये देखिए सबसे पहले एक छोड़े थे हम ऊपर में देखे रीता और गीता एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बोला गया है, यानी कि रीता और गीता बगल में आ गया, इसलिए यहाँ पर जो इन दोनों का साइन हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा सीट, यानी कि जगह पर हमें चेंज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आ जाएगी उसके बाद यहाँ पर गीता आ जाएगी। अब इसके बाएं और कौन बैठा हुआ आर, यानी कि आर से कौन है रीता, यानी कि 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर में एक छोड़ दिया था रीता और गीता एक दूसरे के ठीक बगल में, इसलिए जो हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आपको बारी बारी से पूरा जो है एकदम अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से बनाना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें अंग्रेजी शब्दकोश में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक, आर तक कॉमन दी, इसका कट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें ए है, यहाँ ओ है, फिर से ए है, ओ है और यहाँ पर आई है। सबसे पहले ए वाला दोनों को देखिए, ए के बाद पी दिया गया और ए के बाद एस है, यानी कि पी के बाद ही एस होता है, इसलिए 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा क्योंकि दोनों में ए दिया गया था। अब 1 के बाद 3 है, उसके बाद देखिए कौन सा होगा 4, या देखिए इसमें ओ दिया गया, इसमें आई दिया गया है, यानी सबसे पहले क्या होगा आई वाला होगा, यानी कि 5 नंबर वाला हो जाएगा। 1 3 5 कहाँ पर दिया, 1 3 5 यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 4 और 2 बचा हुआ है, 4 यहाँ पर है और 2 कहाँ पर यहाँ पर है। जी आर ओ ऊपर में है और डब्ल्यू है, यानी कि एस के बाद ही डब्ल्यू आएगा, यानी कि पहले 4 आ जाएगा उसके बाद 2 आएगा, यानी कि 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो है ना लघु क्वेश्चन दिया गया है, दूरबीन का संबंध देखना से है तो स्पैनर यानी कि पाना का संबंध किससे होगा। यानी कि देखिए दूरबीन से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, और स्पैनर जो है यानी कि पाना जिसे हिंदी में कहा जाता है, स्पैनर से किसी भी चीज़ को जकड़ा जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का जो भी यंत्र होता है उसे स्पैनर यानी कि पाना का जिसे कोई भी चीज़ को जकड़ा जाता है और जिसे आमतौर पर प्लास कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, कुछ फलियां आलू है, यानी कि कुछ फलियां को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ फलियां जो है क्या बोला गया आलू बोला गया, यानी कि आलू को हम यहाँ पर ए से लिख लेते हैं और फलियों को हमने एफ से लिख लिया है। अब कहा गया है यहाँ पर दूसरा कथन क्या दिया गया है, दूसरा में कहा गया है सभी गाजर आलू है, यानी कि इसको थोड़ा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। अब गाजर इसी के अंदर में आ जाएगा, नहीं कि गाजर यहाँ पर चला है, गाजर को हम जी से लिख लेते हैं, ठीक है। सभी गाजर जो आलू है। अब तीसरा कहा गया है सभी लौकी आलू है, यानी कि लौकी भी आलू के अंदर में आ जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। और निष्कर्ष देखिए, कुछ लौकी फलियां हैं, लौकी यहाँ पर दिया गया है और फलियां यहाँ पर है, यानी लौकी और फली के बीच कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ गाजर लौकी है, यानी गाजर और लौकी के बीच भी कोई रिलेशन नहीं बना, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ आलू लौकी है, यानी देखिए आलू वाला पार्ट जो है ये कुछ आलू लौकी है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लौकी जो इतना आलू का पार्ट तो कवर कर रहा है, यानी कि केवल तीसरा अनुसरण करता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है,
पहले हम डिफरेंस देखिए 109 और 122 के बीच कितना का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। 122 148 के बीच 26 का डिफरेंस है। आप समझ चुके हैं 13 26, यानी कि अगला क्या होगा 39 होगा। अगर 39 देखते हैं आता है कि नहीं, 148 और 39 जोड़ेंगे तो 187 होगा। 187 कहाँ पर है, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 0 26, 13 39, 13 चौका 52। अगर 52 को हम 187 में ऐड करेंगे तो 239 बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि यूरी डिजिट देखें तो लास्ट में 2 है, यहाँ पर 7 है, 7 2 9 होता है, यानी कि बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि ये 13 का पहाड़ा जो है इसका डिफरेंस दिया गया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन जो आप लोग को कमेंट करके आपको जवाब देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले हमें बताना है क्या ई जो है ए से किस प्रकार से संबंधित है। ए यहाँ पर और ई यहाँ पर, यानी पूरा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हैच का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए की बहन है, यानी कि जो है यहाँ पर उल्टा बोला गया, इसलिए हमें उल्टा भी चलना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए था पहले और बी बाद में था, यानी पहले यहाँ बी बोला गया है, इसलिए हमें यहाँ पर भी उल्टा चलना पड़ेगा। यानी बी जो है ए की बहन है, यानी कि ए की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। अब कहा गया है यहाँ पर एट द रेट का चिन्ह कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ है बी जो है ए का भाई है, यानी जो है उल्टा फिर से चलना है। सी जो है बी का भाई है, यानी कि जो है किसका हो जाएगा, यानी इसलिए हमें नीचे की ओर जाना पड़ेगा। अब एट द रेट का कहा गया है बी जो है ए का भाई, यानी कि सी जो है किसका भाई है, बी का भाई, यानी कि सी को यहाँ पे लिख लेते, इसको प्लस कर लेते हैं, ये जो है बी का भाई है। अब परसेंटेज का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो ए की पुत्री है, यानी कि हम उल्टा चलना है, इसलिए जो है डी जो है किसकी पुत्री हो जाएगा, सी की, यानी कि डी नीचे आ जाए, इसको माइनस कर लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह कहाँ पर है, सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया है बी जो ए की माँ है, यानी कि ई जो है यहाँ पर किसकी माँ हो जाएगी, उल्टा चलना है, इसलिए जो है डी की माँ हो जाएगी, यानी कि ऊपर में जाएगी, यानी कि ई यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि ये दोनों जो है पति पत्नी हो जाएंगे। इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस हो गया। हमें बताना है कि इसका ए का ई का जो है ए से क्या संबंध है, यानी ई यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, इनका हमें संबंध बताना है। तो यहाँ पर क्या संबंध होगा, देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये भाई हो जाएगा और ये इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। यानी ये बहन भी हो सकती है या भाई भी हो सकती है, यानी कि ये दोनों बी और ये जो है भाई बहन है। उसके बाद सी जो है ये भी भाई बहन है, क्योंकि यहाँ पर भी बोला गया, रिलेशन हमने क्लोज किया था, यानी कि उसके बाद देखिए डी की माँ जो है ई है और ये सी जो है पिता है। अगर ध्यान से देखें तो ई जो है ए की भाभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर करेक्ट होगा। और ये जो सी जो है उसका भाई दिया गया है, इसलिए थर्ड नंबर करेक्ट। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग करो। पहला डिजिट एम, एम से आर कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर जो है 5 बढ़ाया गया, ठीक है। आर से भी हम 5 बढ़ा देते हैं, आर के 5 जोड़ेंगे कितना होगा 23, 23 कितना होता है डब्लू का होता है। अगर ध्यान से देखें तो डब्लू सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप आगे भी चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आर का देखिए वाई कितना बढ़ाया गया, 7 बढ़ाया गया है, यानी कि वाई से भी 7 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा एफ होगा। एफ जो है उसी वाले ऑप्शन में दिया गया, इसलिए जो है डब्लू के बाद एफ एक ही है, यानी कि वही करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोबाइल को 18 लिखा गया, टेलीविजन को 30 लिखा गया है, तो बताना है कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो मोबाइल में कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, 6 का तिगुना किया जाएगा 18। टेलीविजन में कितना डिजिट है, 10 डिजिट है, 10 का तिगुना 30 हो गया। उसी प्रकार हम बताना है कंप्यूटर का इसमें जो है 8 डिजिट है, 8 का तिगुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 कहाँ पर है, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू भी एक दूसरे के बगल में एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, किंतु उनका क्रम इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आर जो है यू के दाएं और ठीक बगल में, ठीक है लिख लेते हैं। आर जो है यू के दाएं, यानी कि यू के दाएं कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। अब कहा गया है यू जो है पी के दाएं और तीसरे स्थान पर है, यानी यू जो है पी के दाएं और तीसरे स्थान पर, यानी हमें बताना है यू, यानी कि 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा पी, यानी पी के दाएं और तीसरे स्थान पर यू बैठा हुआ है। चलिए ठीक हो गया। अब बोला गया पी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति, यानी पी और टी के बीच में 4 व्यक्ति, यानी कि टी यहाँ पर ले लेंगे तो 1 2 3 4 पी और टी के बीच में हो जाएगा। अब कहा गया है क्यू जो है भी और यू के ठीक बगल में है, यानी क्यू जो है भी और यू के, यानी भी और यू, यानी भी यहाँ पर हो जाएगा और क्यू यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो है क्यू बैठा हुआ है। अब कहा गया एस का ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर तो एस हमने लिखा ही नहीं अभी तक, तो यहाँ पर 6 ही डिजिट है, यानी एस कहाँ पर आएगा। अगर हम यहाँ पर एस ले लेते हैं तो देखिए इसके बगल में पी होगा, लेकिन पी ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसलिए एस का स्थान यहाँ ना होकर के यहाँ पर होगा, तभी तो इसके बगल में टी होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी को क्वेश्चन दिया गया है 17 का संबंध 80 है या 80 का संबंध 17 है, उसी प्रकार 38 से 185 लिखा गया, तो बताना है 13 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का समय क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें 17 से हम एक कम कर देंगे तो 16, 16 पंचे 80, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 80 मिल जा रहा है, यानी पहले हम एक घटा देंगे दूसरा डिजिट से, अब उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पहला डिजिट मिल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए तो 13 से एक कम कर देंगे क्या हो जाएगा 12, और 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60 होगा। 60 कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। इसी प्रकार यहाँ पर भी किया गया है, 38 से कम कर देंगे 37, और 37 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 बिल्कुल करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर बताना है कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले पहला डिजिट से दूसरा देखिए कैसे बना है, बीच में सभी में जो है वृत्त और डॉट दिया गया, यानी कि यहाँ पर भी वृत्त और डॉट होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए ये जो है कितने इसमें खाने दिए गए हैं, इसमें जो ऊपर में 3 है, यहाँ पर 3 है, कि टोटल 9 खाने हैं, जिसमें से इसमें जो है टोटल 4 खाली दिया गया है। उसके बाद जिसमें टोटल फिल कर दिया गया, यानी कोई 9 के 9 फिल कर दिया गया दूसरे वाले में, और एक एक्स्ट्रा जो है इसमें रेकरिंग भी ऊपर में आ गया है। अब अगले वाले फिगर में ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 4 स्थान जो है खाली कर दिया गया है, और बीच वाले में तो सेम रहेगा ही रहेगा। और लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना खाना यहाँ पर हो गया, यानी कि 2 एक्स्ट्रा और कर दिया गया है। उसके बाद अगले वाले में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर बीच में तो एक वृत्त और डॉट तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस वाले फिगर में देखें तो जैसे जैसे यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह था सेम उसी प्रकार से 4 जो इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया और फुल कर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे सेम यहाँ पर रेकरिंग डबल डबल है, यानी कि डबल रेकरिंग तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सभी को इसी प्रकार का फिगर जो इसमें सभी में दिया गया यहाँ पर सेम उसी प्रकार पूरे में फिल कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर में क्या दिया गया। यहाँ पर कम दिया इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर एक भी नहीं दी, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो गलत है यही, और तीसरा देखें तो यहाँ पर एक छोड़ दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। केवल 4th नंबर जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉगी के क्वेश्चन दिया गया है, डेनमार्क का संबंध कोपेनहेगन से है, तो केन्या का संबंध किससे होगा। सिंपल है, देखिए डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। उसी प्रकार केन्या की राजधानी कौन सा है, नैरोबी जो है केन्या की राजधानी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, ट्रैवल को इस प्रकार लिखा गया है, पॉलिसी को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है फैमिली को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखा गया। पहला क्या है, टी, टी से यहाँ पर जी लिखा गया, इसका तो विपरीत होता है, यानी कि अपोजिट होता है। आर का आई लिखा गया, ए का जेड लिखा गया, वी का ई लिखा गया, यानी कि सभी जो अपोजिट संख्या लिख दिया गया है। चलिए उसी प्रकार हम फैमिली का भी अपोजिट कर देते हैं कोडिंग डिकोडिंग के रूप में, तो एफ का क्या होता है, यू होता है। उसी प्रकार ए का जेड हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, और वाई का जो है बी हो जाएगा। इस प्रकार कहाँ दिया गया है, 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिनको भी कोडिंग डिकोडिंग का सीरियल नंबर या अपोजिट याद नहीं है, प्लीज अपना एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे आपको कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल दिक्कत ना हो। लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का पूछा जाता है, इसलिए आप जरूर इतना काम कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमें अंग्रेजी शब्दकोश में शब्द सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया, देखिए एन ए तक कॉमन, इतना कट कर लेते, उसके बाद वाले चेक करते हैं। सबसे पहले कौन होगा, इसमें देखिए यू से शुरुआत हो रहा है, इसमें एस है, इसमें आई है, और इसमें एम है, और इसमें टी है, यानी सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो है सबसे पहले आई होगा, यानी कि 3 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा, देखिए आई के बाद किसमें कौन होगा, एम है, यहाँ पर टी है, यानी कि एम तो पहले आएगा। उससे पहले देखिए यू है और एस है, यानी कि सबसे पहले अब एम आएगा, 3 के बाद 4 होना चाहिए। चलिए देखते कहाँ पर 3 4 है, 3 4 यहाँ है और यहाँ है, यानी हमें आगे एक और चेक करना पड़ेगा। अब देखिए एम तक हो चुका है, यहाँ पर टी है, टी से पहले क्या आता है, एस आता है, यानी कि 2 नंबर वाला हो जाए, 3 4 2, 3 4 2 केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया, हमें बताना है इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। सिंपल है, ये वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वो भी उल्टा जो है पार्श्व रूप से उल्टा बनेगा। चलिए टी तो सेम रह जाएगा, चलिए सभी में टी ठीक है, लेकिन यू भी सेम रह जाएगा, नहीं बड़ा वाला यू दिया गया, लेकिन इन दोनों में देखिए जो छोटा छोटा दिए, इसका ये दोनों गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी छोटा दिया है। केवल एक ही ऑप्शन जो 4th नंबर करेक्ट है, क्योंकि इसी में बड़ा यू दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर प्लस के जगह मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड के जगह पर माइनस, माइनस के जगह प्लस, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करके साइन सभी को चेंज करके यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 63 आ जाएगा। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, पहले कहा गया है एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ए जो है सी से विवाहित है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए जो है सी से विवाहित है, यानी कि ये दोनों जो है पति पत्नी हो सकते हैं। उसके बाद कहा गया है ए के 2 बच्चे बी और ई है, यानी कि ए के जो 2 बच्चे हैं कौन कौन है, जो है यहाँ पर बी और ई है, यानी कि बी और ई जो है ये दोनों इसके बच्चे हैं। मान के चलिए इन दोनों के भी बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों विवाहित, इसलिए ये दोनों बच्चे जो इसी के हैं। उसके बाद कहा गया है ए जो है बी और ई की माँ है,
यानी ये माँ है और ये जो है पिता हो जाएगा। अब कहा गया है बी जो है एल की पत्नी है, यानी कि बी जो है ये जो बी नीचे बी दिया गया है वो किसकी पत्नी है, वो एल की पत्नी है, यानी कि एल को इसको जो है ए का दामाद हो जाएगा और ये जो है उसकी बेटी हो जाएगी। उसके बाद ये दोनों विवाहित एल और बी। अब कहा गया है पी जो है ई की पत्नी है, यानी कि पी जो है किसकी पत्नी है, वो ई की पत्नी है, यानी कि जो पी माइनस कर लेते क्योंकि वो पत्नी बोला गया और इसको प्लस कर लेते इसको पति कहा गया है, यानी कि जो ए की जो है ये बहु पी हो जाएगी। अब कहा गया है एल की एक बेटी जी है, यानी एल कहाँ पर है, यहाँ पर एल की एक बेटी जी है, इसको नीचे कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। अब कहा गया है ई की एक बेटी के है, यानी इसकी भी एक बेटी है जो के है, यानी इसको भी माइनस कर लेते हैं। अब कहा गया है सी जो है के से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये सी जो ऊपर में दिया गया और के रिलेशन हम इन दोनों को बताना है। सी जो है के से किस प्रकार संबंधित है, वो के की जो है दादा हो जाएंगे, क्योंकि जो है ए देखिए ए माइनस किए थे यानी कि ये दादी हो जाएगी और सी जो है दादा हो जाएंगे, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखे 34 और 35 का संबंध है, उसी प्रकार 13 और 2 का संबंध उसी प्रकार बताना है 27 का कौन सा संबंधित होगा। अगर हम ध्यान से देखें 5 से हम 34 के पास जाने की कोशिश करते हैं तो पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो हमें 34 तो मिल जाएगा। लेकिन अगर उसी प्रकार हमने यहाँ कितना 6 से मल्टीप्लाई किया था, 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ तो 16 हो जाएगा, यहाँ तो 13 ही चाहिए, इस कारण ये फॉलो नहीं करता है। अगर आप देखें 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 में से हम 1 घटा लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 34 आ जाएगा। उसी प्रकार अब 2 लेते हैं, 2 में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि पहले भी हमने किया था, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 1 घटा देंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। हमें बताना है किसका, 27 का। तो सबसे पहले यहाँ पर 27 में 1 ऐड कर देते हैं तो यानी कि 28 आ जाएगा। 28 से पहले हम कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई किए थे 7। अब हमें कौन सा संख्या जो चाहिए जो 28 आ जाएगा, 4 चाहिए, 4 तभी 27 आ जाएगा और 28 में से 1 घटा देंगे तो हमें 27 को संख्या मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से जो संख्या आएगा वो 4 होगा क्योंकि 4 में हम 7 से सभी में मल्टीप्लाई किए थे और सभी में से 1 घटा देंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और एनालॉजी को क्वेश्चन दिएगा, लूडो का संबंध पासा से है तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा। देखिए लूडो में जो है पासा जो है एक प्रकार का इस प्रकार का होता है जिस पर जो आप लोग जो अंक दिया रहता है, किसी पर 6, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 2, ये इस प्रकार सभी 6 अंक दिया जाता है। उसी प्रकार क्रिकेट में क्या रहता है, खेलने के लिए बल्ला रहता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देखिए लूडो में खेलने के लिए पासा रहता है, क्रिकेट में क्या रहता है, बल्ला रहता है। फुटबॉल तो हो ही नहीं सकता, तीव्र हो ही नहीं सकता, आउटडोर ये भी नहीं हो सकता, इसलिए बल्ला करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन एक और इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का जगह पर डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, अभी सभी को इक्वेशन के रूप में आपको सभी को चेक कर लेना है, कौन सा जो सही हो जाएगा वही यहाँ पर 162 आएगा, वही करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा फिगर जो है कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन में हमें ढूंढना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसके बगल से एक छोटा सा जो है यहाँ पर निकल रहा है, ये भी ठीक दिया गया है। उसके ऊपर से एक छोटा सा त्रिभुज भी बन रहा है, यहाँ पर ये भी ठीक है, और ऊपर से यहाँ रेकरिंग इट में टच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले कहा गया है एफ जो है ए के ठीक बगल में है, यानी ए को हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो इसके बगल में कौन बोला गया है, एफ बोला गया है, यानी एफ को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब कहा गया है डी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इस डी सबसे पहले हम ए एफ से रिलेशन देखते हैं, यहाँ पर एफ के बारे में बोला गया है, एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि डी के दाईं ओर बोला गया है ना, इसलिए हम यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 और ये 2, यहाँ पर डी के दाएं और दूसरे स्थान पर एफ बैठ जाएगा। अब कहा गया है पीछे चलेंगे रिलेशन में, ई डी जो है ई के दाएं और दूसरे स्थान, मान के चले ई यहाँ पर लेंगे तभी तो इसके दाएं और दूसरे स्थान पर डी होगा ना। अब कहा गया है बी जो है ई के ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पर हम बी ले लेते हैं क्योंकि इसके बगल में ई हो जाएगा, और सी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर हमें बी का स्थान चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ई के बगल में बोला गया यहाँ पर भी तो आ सकता है बी, अब यहाँ ठीक हो चुका है। अब बोला गया सी के दाईं और दूसरे स्थान, सी यहाँ पर आएगा तो सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बी बिल्कुल बैठ जाएगा। अब ये रिलेशन कंप्लीट हो गया, हमें बताना है डी और सी के मध्य में कौन है, डी यहाँ पर है और सी यहाँ पर, इन दोनों के मध्य में ए और एफ है, एफ कहाँ पर है, तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, 1 और 3 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का है, उसका 3 और 6 के बीच 3 का है, 6 और 10 के बीच 4 का है। अब अगला कितना आ जाएगा, 5 आएगा क्योंकि देखिए 2 3 4 यानी कि 5, अब 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर से एक और बनाना है, यानी अगला में हम 6 जोड़ देंगे तो 15 6 21 हो जाएगा, यानी कि 21 कहाँ, 15 और 21 दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिएगा। पहला डिजिट क्या है, एफ, एफ से जी है यानी एक बढ़ाया गया, जी इसके बाद क्या होगा, एच होगा, तभी तो आई होगा ना। पहले डिजिट में +1 किया गया। दूसरा डिजिट क्या है, जे से यहाँ पर आई यानी एक कम किया गया, आई से एक और कम कर देंगे तो हमें दूसरा वाला डिजिट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब तीसरा डिजिट क्या है, ओ है, ओ से पी कितना है यानी एक बढ़ाया गया फिर से, यानी पी से हम एक बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, पी के बाद क्यू होगा। उसके बाद जो फिर से एक घटा देंगे तो एस में से एक घटा देंगे तो आर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिया गया, HQR, सबसे ऊपर में फर्स्ट ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया, पहले में +1 फिर से -1 फिर से +1 फिर से -1। 40 नंबर क्वेश्चन जो है सिलोजिज्म यानी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिएगा। पहला कथन क्या है, कुछ रेशम कपास है, ठीक है, कुछ रेशम जो है, रेशम को आर से लिख लेते हैं, कुछ रेशम कपास, कपास को हम के से लिख लेते हैं, इस प्रकार का होगा, ठीक है। दूसरा कहा गया है सभी कपास जो है जूट है, यानी कि सभी कपास वाला पार्ट जो है जूट बोला गया, यानी कि वो जूट के अंदर में हो जाएगा। अब तीसरा कहा गया है कुछ जूट जो है रेशम नहीं है, यानी ये तीसरा वाला पार्ट बोला गया, कुछ जूट जो है रेशम नहीं। देखिए रेशम का ये इतना पार्ट कवर कर रहा है, इसलिए कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं बोला, ये इतना पार्ट तो नहीं कवर करता है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला कहा गया है कुछ जूट रेशम है, यानी ये वाला पार्ट देखिए कुछ जूट रेशम है, यहाँ पर ये थोड़ा सा रेशम का पार्ट इतना टच कर रहा है, यानी पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी रेशम जूट है, यानी कि रेशम का ये बड़ा छोटा वाला पार्ट जो यहाँ पर हम राउंड घुमा रहे हैं, ये बोला गया है सभी रेशम जूट है, नहीं, जूट तो ये सबसे वाला बड़ा वाला पार्ट है, इसमें कुछ हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए सभी कपास रेशम है, देखिए सभी कपास रेशम बोला गया, यहाँ पर कुछ हो सकता है, पूरा तो नहीं होगा, इसलिए तीसरा भी गलत होगा, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति PQRS की सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। P जो है S के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी P जो है S के दाईं ओर, यानी S के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। अब बोला गया है S जो है T और P के बीच में बैठा हुआ है, यानी S जो है किसके बीच में, P और T के बीच में, यानी कि T यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद कहा गया है Q पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है, यानी Q को हम अंतिम बाएं सिरे पर ले लेते हैं, ठीक है। अब बोला गया है आर जो है क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, आर जो है क्यू के दाईं ओर, यानी यहाँ पर आर आ जाएगा। अब कहा गया है क्यू और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है, क्यू और टी के बीच में आर बैठा हुआ है, आर कहाँ पर है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं, 101 और 10 के बीच कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस। उसके बाद 110 और 122 के बीच यहाँ पर टोटल 12 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए 122 और 37 के बीच यहाँ पर 15 का डिफरेंस है, हमें इसके बाद बताना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 9 12 के बीच कितना का है, 3 का डिफरेंस है, 12 और 15 के बीच 3 का डिफरेंस है, यानी अगला भी हमें 3 ऐड कर देंगे तो 15 3 18, यानी 18 को हम लेकर 137 में जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 155 मिल जाएगा। अब 155 और 176 के बीच कितना का डिफरेंस है, 18 के बाद फिर से बढ़ा देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 21, यानी 176 आ जाएगा, और फिर से 3 बढ़ाए देंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 को लेकर हम 176 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी कि हमें दो संख्या मिल गया, जो दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया था 155 और 200, कहाँ पर दिया गया, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक ही डाइस पर जिस पर लाल नीला गुलाबी हरा सफेद और काला रंग है, लाल दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर हमें बताना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया है, देखिए गुलाबी और गुलाबी कॉमन है, नीला और नीला कॉमन है, बचा क्या, लाल और सफेद एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। हमें पूछा क्या है, लाल के विपरीत पर, लाल के विपरीत पर क्या दिया गया, सफेद, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टोरी को इस प्रकार लिखा गया, म्यूजिक को इस प्रकार लिखा गया, तो हम बताना है प्रिंट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एस के जगह पर यहाँ पर जेड लिखा गया, यानी कितना बढ़ाया गया, एस का होता है 19 और जेड का होता है 26, यानी कि टोटल जो है 7 बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद टी से देखिए एस कितना घटाया गया, यहाँ पर एक कम किया गया है। तीसरा क्या है, ओ से यहाँ पर पी कितना है, देखिए ओ के बाद पी हो जाए +1, यानी कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है, यानी इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लगता है। अगर ध्यान से देखें ए से हम लास्ट में जाए टी, यानी कि +1 किया गया है। उसके बाद टी से यू, यहाँ पर भी +1, ओ से पी +1, आर से एस +1, यानी हमें शुरू से लेकर लास्ट की ओर जाना है और सभी +1 करते जाना है, तो हमें संख्या जो है +1 मिल रहा है। उसी प्रकार प्रिंट में भी देखिए पी से हम लास्ट में जाते 1 +1 करके तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर से एस हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा और टी का यू हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला डिजिट एस है, सी के बाद एक्स है, यानी इसमें कितना कम किया गया, 5 कम किया गया। उसके बाद एक्स एस यहाँ पर भी 5 कम, एन यहाँ पर भी 5 कम, तो एन में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 और 9 आई का होता है। अब दूसरा डिजिट क्या है, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद कितना हो चाहिए, जी होना, यानी आई जी कहाँ पर दिया गया, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो हमें फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, बताना यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले देखिए हम एक फिगर पकड़ लेते हैं। सबसे पहले मान के हम 9 पकड़ लेते हैं। 9 ये कैसे मूव कर रहा है, सबसे देखिए हम कितने राउंड घसक कर यहाँ पर आया हुआ है, 1 और 2, यानी कि 2 राउंड ये जो है नीचे की ओर आ गया है। अब ये कहाँ चला गया, फिर से देखिए यहाँ से बीच से जो है 1 राउंड यहाँ पर आ चुका है, यानी 1 राउंड यहाँ पर घस का। अब ये देखिए कितना राउंड आगे बढ़ गया, यहाँ पर फिर से जो है 2 राउंड यहाँ ऊपर चला गया, यहाँ पर आ चुका है। अब ये कितना राउंड बढ़ेगा, क्योंकि कॉर्नर से जो भी कॉर्नर पर आ जाता है तो ये 2 बार घसक जाता है, यानी कि 9 यहाँ पर चला आएगा। बीच में रहता तो एक स्थान जाता, लेकिन कॉर्नर पर आने के बाद ये डबल स्थान घसक जा रहा है, यानी कि 9 हमने एक बार डिफाइन कर लिया। अब दूसरा कोई पकड़ लेते हैं। अब देखिए अब ये इसको पकड़ लेते हैं, देखिए ये कैसे मूव करता है। सबसे पहले देखिए कॉर्नर पर था, यानी कि 2 डिजिट यहाँ पर आ चुका है, यानी इस वाले पर आ गया है। अब यहाँ से बीच में एक स्थान जा चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब ये बीच में आ चुका है, अब ये कहाँ चला गया, बीच में चला गया, यहाँ पर ये बीच में आने गया। अब इसके जगह पर देखिए कौन सा नया डिजिट आएगा, क्योंकि देखिए नया किस लिए आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखें 4 का संख्या का देखें, 4 यहाँ पर था और 4 यहाँ बीच में आने के बाद इसके जगह पर बी आ चुका है, यानी डबल के बाद यहाँ पर बी आ चुका है नया रूप में। इसी प्रकार यहाँ पर ये संख्या जो दिया गया है ये बहुत बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पर जो आएगा कोई नया संख्या आएगा। चलिए उसी प्रकार देखते हैं। पहले 9 ऊपर कॉर्नर पर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर, इसलिए 9 ये गलत होगा, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, यानी कि 2 क्वेश्चन में जो 9 सही दिया गया है। उसके बाद देखिए बीच में जो यहाँ पर उसी प्रकार रहने दिया गया, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर नया कोई संख्या 6 दिया गया, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी का PDF चाहते हैं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो छूट गया है वो आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।